यहाँ हमको लोग बोला कि भैया सुनील जी के वोट दिया था लड़का के भूमिहार जाति के हैं, तो जितने भूमिहार जाति के लोग यहाँ उनको वोट दे रहे हैं जाति के नाम पर, आपसे पूछना चाहते हैं कि मेरे भाई 70,000 यहाँ भूमिहार जाति के लोग रहते हैं तरारी में, एक भी कोई परिवार नहीं है जिसके लड़के में काबिलियत है, उनको भी अपना लड़का ही मिला है। जरा आपके लड़के को खड़ा कर देते हैं और देखिए कि आपके जाति के नाम पर आपको वोट देगा वो आदमी। अरे भाई, लालू, नीतीश, मांझी ये सब अकेले नहीं हैं। जो जिस जात का नेता है, कुशवाहा है कि पंडित है कि राजपूत है, मुसलमान है, नेता अपना और अपने बच्चे का राजनीति कर रहा है। जात में हम और आप अझुराए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। सबको पता है कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ रही है। प्रशांत किशोर धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रामगढ़ से प्रशांत किशोर अब पहुंच गए हैं तरारी, जहां पर सुनील पांडे के बेटे बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला है माले से। इस बीच जन स्वराज ने भी अपना प्रत्याशी किरण देवी को उतार दिया है। मामला काफ़ी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई हमेशा माले और एनडीए के बीच रही है। सुनील पांडे वहाँ से निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे पिछले विधानसभा में और 62,000 से ज़्यादा वोट लाने में कामयाब हुए थे। अब इस बार बीजेपी ने उनके बेटे को उम्मीदवार बना दिया है, तो कांटे की लड़ाई दिख रही है माले और बीजेपी के बीच। लेकिन जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर आज तरारी पहुंचे चुनाव प्रचार करने के लिए। अपने उम्मीदवार किरण देवी के लिए वोट मांगा और जमकर निशाना साधा। यहाँ हमको लोग बोला कि भैया सुनील जी के वोट दिया था लड़का के भूमिहार जाति के हैं, तो जितने भूमिहार जाति के लोग यहाँ उनको वोट दे रहे हैं जाति के नाम पर, आपसे पूछना चाहते हैं कि मेरे भाई 70,000 यहाँ भूमिहार जाति के लोग रहते हैं तरारी में, एक भी कोई परिवार नहीं है जिसके लड़के में काबिलियत है, उनको भी अपना लड़का ही मिला है। जरा आपके लड़के को खड़ा कर देते हैं और देखिए कि आपके जाति के नाम पर आपको वोट देगा वो आदमी। अरे भाई, लालू, नीतीश, मांझी ये सब अकेले नहीं हैं। जो जिस जात का नेता है, कुशवाहा है कि पंडित है कि राजपूत है, मुसलमान है, नेता अपना और अपने बच्चे का राजनीति कर रहा है। जात में हम और आप अझुराए हैं। इसीलिए नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर, इसी गरीब बिहार में नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर चल रहा है और आपके हम बच्चे रोड पर चल रहे हैं और उसके पैर में चप्पल भी नसीब नहीं है। हाथ उठा के कहनी लइकन के चिंता बा, आ जौन आदमी लइकन के जिंदगी बर्बाद कर देलन, जो आपके बच्चे को अनपढ़ बना दिया, जिसने आपके बच्चे को मजदूर बना दिया, उसको आप जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनकर एमएलए भाजपा के विचारधारा के नाम पर, झंडा के नाम पर जाके वही नेता के 10 दिन के बाद वोट देव, तो कैसे भला होई? कैसे भला होई रउआ बताई? जितना आदमी रउआ आइल बानी जा, कोई ऐसा घर नहीं है जिसका जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा आपको छोड़कर बाहर मजदूरी करने नहीं गया है। जब लड़का गइल बड़ा सन बाहर, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता सन, अपना पेट काटता है। रउआ गर्मी में जा बैठल बानी, आदमी कहता 2 घंटा से गर्मी लागता। आपके घर का बेटा, आपका पति इसी गर्मी में कहीं सड़क पर मजदूरी कर रहा होगा, फैक्ट्री में बोरा ढो रहा होगा, अपना पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजब तो बाल बच्चा खइहन। आ रउआ से पूछता नहीं वोट काहे देले बानी, तो आदमी कहतन के भैया हमरा झंडा वाला खड़ा रहन यही से दे देनी है, सब हमरा जात वाला लोग देत रहन जाए यही से दे देनी है। तो कैसे सुधरी? लोग कहता कि हमरा भिजुन विकल्प नहीं थे। हे भैया प्रशांत किशोर रउआ आइल बानी, एगो विकल्प बनाई, नया एगो दल बनाई, हमनी के सब रउआ पीछे चलल जाए।
हम रवा के हाथ जोड़ता नहीं, एगो प्रशांत किशोर के छोड़ी अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाइहन तब वो सुधरे वाला नहीं थे। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता। हम गौवा में बतावल बा कि पूजा होई तो लक्ष्मी जी ओकरे घरे अहन जरा घरे सफाई रही। तो जितना कूड़ा करकट जमा भइल बड़ा सन, चाहे एमएल के हो कि भाजपा के कि लालू के कि नीतीश के, एक बार झाड़ू उठाइए, आई सबको पहले साफ कीजिए, तब 25 में बढ़िया जनता के राज बनी, न तो जान बचे वाला नहीं थे। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर एक दर्जन प्रशांत किशोर आ जाएं तो बिहार नहीं सुधरेगा जब तक कि बिहार की जनता नहीं सुधरेगी। उन्होंने लोगों से सवाल किया कि नेता जाति के नाम पर राजनीति करने का दावा करते हैं। कोई कहता है कि हम यादव के नेता हैं, कोई कहता है हम ब्राह्मण के हैं, कोई अपने को राजपूत का नेता होने का दावा करता है, कोई भूमिहार का, लेकिन कोई भी जाति की राजनीति नहीं कर रहा है। सब लोग अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, सब लोग अपने बेटे को और परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। सुनील पांडे पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि 65,000 से ज़्यादा भूमिहार समाज के लोग तरारी विधानसभा क्षेत्र में हैं। क्या 65,000 लोगों में से किसी दूसरे का बेटा विधानसभा चुनाव लड़ने लायक नहीं था? क्या सुनील पांडे का बेटा ही चुनाव लड़ने के योग्य है? तो उन्होंने परिवारवाद पर हमला बोला और ये बताने की कोशिश की कि नेताओं को जनता की चिंता नहीं है, नेताओं को अपने जाति बिरादरी की चिंता नहीं है, जाति पाति के बंधन में केवल मतदाता फंसा हुआ है। नेता तो अपने परिवार, अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि आप CPI ML हो या BJP हो या इंडिया गठबंधन, सबको झाड़ू बाहर करिए। जो भी कचरा है उससे बाहर, दिवाली से पहले झाड़ बुहार कर बाहर करिए, तभी एक नई व्यवस्था, एक नई सरकार बिहार में बन पाएगी। तो प्रशांत किशोर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के जो भी नेता हैं जो अपनी अपनी जाति के बड़ा नेता होने का दावा करते हैं, उनको अपनी जाति से कोई लेना देना नहीं है, कोई अपनी जाति को नहीं बढ़ा रहा है, कोई अपनी जाति की परवाह नहीं कर रहा है, बल्कि सब लोग अपने परिवार और अपने बच्चों की परवाह कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता अपने बच्चों के भविष्य को सोचकर वोट ही नहीं दे रही है। तो प्रशांत किशोर समझा रहे हैं कि इस बार मौका है, आपके पास जनसुराज के रूप में एक विकल्प है कि आप जाति मजहब से बाहर निकलिए, अपने बच्चों के भविष्य को देखकर उम्मीदवार चुनिए, तभी बिहार बदलेगा। बिहार केवल प्रशांत किशोर नहीं बदल सकते हैं, प्रशांत किशोर जैसे दर्जनों प्रशांत किशोर आ जाएँ तो भी बिहार नहीं बदलेगा। जब तक बिहार की जनता की सोच नहीं बदलेगी, जब तक बिहार की जनता वोट देने का अपना तरीका नहीं बदलेगी। अब देखना यह है कि अभी तो लड़ाई है BJP और माले के बीच में, यहाँ पर हमेशा दोनों के बीच ही लड़ाई रहती है। लेकिन क्या जनसुराज जो पहली बार चुनाव मैदान में उतरा है अपने लिए कोई जगह बना पाता है या मेन लड़ाई में आ पाता है, ये देखना अभी बाकी है। इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर कोई कमेंट देना हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट जरूर दीजिए। और इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे, इस चुनाव से जुड़े हुए जो लोग हैं उन तक सही खबर पहुंचेगी।